जय हिंद। नमस्कार, सभी का स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी अच्छी। तो साथियों, पीछे देखिए जो थंबनेल लगा है, इसमें आप सभी से बात करनी है क्या सीटेट एग्जाम 2026 के बारे में कि ओमार सीट कैसे भरा जाए। सबसे पहले तो आप लोग जो लोग नए होंगे एग्जाम देने के लिए, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग पुराने भी एग्जाम देने जाते हैं उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब प्रेशर में बैठते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि ओमार सीट भरने में गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसी गलतियों को ना हो तो एक बार आइए, एक बार इसके बारे में देखिए, एक एक करके समझिए और आप लोग एग्जाम हॉल में जा करके गलतियां मत करिएगा। इसके लिए यह वीडियो लाया गया है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए और समझिए कैसे ओमार सीट भरना है, क्या करना है, उसमें क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम एक एक करके बताते हैं और उसको समझिए और आप लोग ऐसे करिएगा काम, तो आपका एग्जाम हॉल में गलत नहीं हो। क्योंकि साथियों जानते हैं ओमार सीट भरने से ही आपका तय होता है कि आप कैसा एग्जाम दिए हैं, क्योंकि जैसा आप लोग ओमार सीट भरेंगे उसी के हिसाब से आप लोगों को नंबर मिलते हैं। तो ठीक है, देखिएगा, आपसे पहला ध्यान क्या रखना है, सही पेन का इस्तेमाल करना है। क्या सही पेन का इस्तेमाल करना है मतलब क्या? केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। क्या? काला या नीला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है गोले करने के लिए, ना कि आप कोई जेल पेन का इस्तेमाल करिए या कोई पेंसिल का इस्तेमाल करिए। देखिए यहाँ पर क्या, जेल पेन या पेंसिल स्केच पेन का इस्तेमाल बिल्कुल आपको नहीं करना है। ठीक है, जेल पेन पेंसिल स्केच पेन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। कौन सा पेन इस्तेमाल करना? काला, केवल काला नीला बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, क्या करना है आपको। इसमें क्या ध्यान देना है आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरे कि ऊपर जो जानकारियां लिखी रहती हैं साथियों, जो ओमार सीट में ऊपर जो जानकारियां लिखी रहती हैं उसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या? ऊपर जो जानकारियां लिखी रहती हैं उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा, उसमें गलतियां ना हो। क्या लिखी रहती हैं? ओमार सीट को सबसे ऊपर जो जानकारी होती है, रोल नंबर लिखा रहता है, प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर लिखा रहता है, परीक्षा की तारीख लिखी रहती है, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। तो जो भी लिखा रहे उसको लिखिएगा, उसके नीचे फिर जो दिया रहेगा उसको फिलअप करिएगा। अभी हम आगे दिखा रहे हैं कैसे आपको फिलअप करना है। ये पहले बेसिक जानकारियां हैं, उसको देख लीजिए। क्या? वो मार्कशीट के सबसे ऊपर की जानकारी जो होती है उसको सावधानी से क्या करना है, भरना है या पढ़ना है। जो भी जानकारी हो पहले बॉक्स में अंक में लिखें, फिर क्या करें, फिर नीचे दिए गए गोले को पूरी तरह से साथियों क्या करें, उसको भरें। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए फिर तीसरा पॉइंट देखिए, उसमें क्या करना है हम लोगों को। तीसरा पॉइंट में साथियों क्या करना है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है, रोल नंबर या बुकलेट नंबर भरने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अंक एक कॉलम। क्या? एक अंक में एक कॉलम, जैसे 2 4 5 6 है तो सब में 2 4 5 6 एक ही कॉलम में नहीं सब भर देना। जहां 2 लिख रहे हैं उसके नीचे 2 को भरेंगे, फिर जहां 4 लिखेंगे उसके नीचे 4 को भरेंगे। तो वही कह रहा है, एक कॉलम में भरना है, एक अंक लिखना है, फिर एक कॉलम, मतलब 2 लिखे हैं तो इसके नीचे जो 2 का गोला रहेगा उसमें हमको गोला करना है। फिर क्या करना है, गोले को पूरा काला करें, आधा ना छोड़ें। इस बात को ज्यादा ध्यान देना साथियों। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से गोला नहीं करते हैं, तो फिर जब वो मशीन में चेक होती है आंसर शीट तो सही तरीके से नहीं लेता हो, तो फिर वो आपका मान्य नहीं होता। फिर क्या करना, गलत गोले पर क्या करना है, कट का निशान नहीं बनाना है या मार्क नहीं, घीसना नहीं है उस पर। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि गलत गोले पर कट वगैरह नहीं करना है। जो गलत हो गया उसको छोड़ करके नेक्स्ट करिए, क्योंकि आप 2 गोला करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, फिर हमको क्या करना चाहिए। प्रश्न पुस्तिका को कैसे भरें, इसको देखिए। प्रश्न उत्तर को कैसे भरें, इस पे ध्यान दीजिए। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, प्रश्न को उत्तर कैसे भरें। हर प्रश्न के लिए केवल एक ही विकल्प भरें। मैंने अभी आपको बताया है क्या, हर प्रश्न के लिए केवल एक विकल्प, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। कैसे? ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, लेकिन उसमें से जो सही है उसी बबल्स को भरना है या उसी गोले को भरना है। उसमें 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन को मत गोला करने लगिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 बबल भरेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर आपका गलत माना जाएगा। साथियों 2 बबल्स आप भर देंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्या पॉइंट है, आइए उसको देखिए।
आगे क्या, अंतिम जांच आपकी बहुत जरूरी है। अंतिम जांच आप जब सब कुछ कर लेंगे तो उसको जांच करने की जरूरी है कि अपने बुकलेट से और अपने वो मार्कशीट को मिलाना चाहिए, हमने जो भरा है वो सब कुछ सही तो है। तो क्या करना है, रोल नंबर और बुकलेट कोड सही है या नहीं इसकी जांच करनी चाहिए आपको। फिर क्या करना चाहिए, सारे उत्तर सही लाइन में भरे हैं या नहीं यह भी आपको जांच करने का विषय है, यह भी ध्यान दीजिएगा। कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है, यह अंतिम रूप से आपको इसकी जांच कर लेनी चाहिए। आइए आगे और क्या ध्यान देने की बात होती है साथियों मार्कशीट भरने में, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम के लिए टिप है, इस पे क्या काम करना है, पहले क्या करना साथियों, प्रश्न को हल करें फिर ओमार को भरें। क्या करें, पहले प्रश्न को हल कर लें, एक बार हमें क्या करना चाहिए, पूरे प्रश्न को हल कर लेना चाहिए। फिर लास्ट के जो 30 मिनट होते हैं साथियों उसमें हमें ओमार शीट की गोला करना चाहिए, इसे हमको ध्यान में रखना है। जल्दीबाजी में ओमार भरना सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि लाओ पहले पेपर कर लें, लास्ट के 10 मिनट में हम लोग ओमार को भरेंगे, ये हम लोग की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। उसमें क्या होता है, हम लोग पूरे क्वेश्चन तो कर ले जाते हैं लेकिन ओमार शीट भरने के लिए टाइम ही नहीं बचती। तो ये आप लोगों को कदापि नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्या गलतियां करने से आपको बचना है इसका ध्यान दीजिए साथियों। आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, देखिए गोले पर टिक नहीं लगाना है, गोले पर टिक नहीं लगाना, गोले को अच्छे से गोला करना है। और क्या, गोले के बाहर रंग करना, गोले के बाहर आपको रंग नहीं जाना चाहिए। जैसे गोला कर रहे हैं गोले से बाहर आपकी आउटलाइन नहीं जानी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत माना जाएगा। फिर कटिंग या व्हाइटनर इरेजर का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। और क्या नहीं करना है, सीट को मोड़ना या गीला करना नहीं है। जैसे हम लोग बैठे रहते हैं, नहीं कुछ आप एग्जाम हॉल में समझ में आएगा तो सीट को गोला बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका भी आप लोगों को ध्यान देना है कि सीट को मोड़ना या गीला करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए ये ओमार शीट आपको एग्जाम्पल स्वरूप दिखा देते हैं कैसे भरना है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। क्या रहेगा, मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है 2 है, 2 लिखा है आपका, 2 लिखा है, 3 लिखा है साथियों, ध्यान दीजिएगा इसको। अनुक्रमांक देख लीजिए कैसे भरना है, एक बार इसको समझ लीजिए आप लोग। यहां पर 2 लिखा है, आपको 3 लिखना है। क्या लिखा है, 2 लिखा, 3 लिखा मिलेगा, 4 लिखा मिला, 5 6 7 8 9 10, फिर लिखा है 11 लिखा है, सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा साथियों, ऐसे नहीं लिखा रहेगा। फिर लिखा रहेगा कैसे, 2 लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा, 6 लिखा रहेगा, 0 लिखा रहेगा, फिर 2 लिखा रहे, 1 लिखा रहे, ऐसे करके लिखा रहेगा आगे आगे। तो 2 के नीचे हमें क्या करना, 2 को ही गोला करना है, 5 के नीचे 5 को ही गोला करना है, ऐसे ध्यान देना है। ऐसे बुकलेट नंबर जो रहता है साथियों ध्यान देना है, बुकलेट नंबर को भी आपको जो बुक मिलेगी, जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, आपको उसको ध्यान देना है। जो बुकलेट नंबर रहेगा उसको यहाँ लिख लेना है आगे, फिर उसके नीचे हमको वही भरना है, यह ध्यान देना है साथी। ये आपका ओमार शीट है, इस तरह से आपको भरना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। एक बार देख लीजिएगा वीडियो को तो आप लोगों को समझ में आएगा, गलतियां नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ओमार शीट भरने का सही तरीका मालूम चल गया होगा और आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। गलतियां हड़बड़ाहट में होती हैं तो आपको ऐसा कुछ जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से पेपर देना है जिससे कोई गलतियां नहीं हो। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।